गुड मॉर्निंग ओ लेवल स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज प्लेजेस ऑफ अकाबा और उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन बनाया है। गिवन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स सराउंडिंग द प्लेजेस ऑफ अकाबा। If this kind of question comes in the paper, you have to be careful. If you want to get A grades, then take focus on these points. Good details of the circumstances leading to the pledges of Aqaba should be written. यानी ऐसे वो हालात आपने बताना है जो pledges of Aqaba जिनकी वजह से हुआ, with the full details of the series of the meetings with the Yasribite पिलग्रिम्स। तो यस्रब से जो भी पिलग्रिम्स आए थे उनके साथ मीटिंग का अहवाल भी आपने इसमें बताना है। डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ द प्लेजेस, और फिर इन प्लेजेस का आपने रिजल्ट बताना है। तो स्टार्ट करने लगी है। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam visited Al-Taif in 620 AD after the end of the social boycott and the loss of the Khadija and Abu Talib. He was rejected by Banu Thaqif, the tribe living in Al-Taif. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो कबीले का बनु मतलब और बनु हाशिम का जो सोशल बाइकआउट हुआ था, जब वो एंड हुआ तो एट द एंड ऑफ द बाइकआउट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो बहुत वाइटल सपोर्टर्स का सेटबैक हुआ कि उन दोनों की डेथ हो गई, हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब की। और इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो जिवार था जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल सपोर्ट जो हम कहते हैं, वो खत्म हो गई। अबू लहब ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं प्रोटेक्शन नहीं दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्ट की तलाश में ताइफ चले गए, क्योंकि इन सख्तियों की वजह से जो प्रॉफिटिक मिशन था यानी इस्लाम की एक्सपेंशन थी वो ऑलमोस्ट हॉल्टेड हो गई हुई थी, रुक गई हुई थी। ताइफ गए तो ताइफ के अंदर जो एक कबीला था बनु थकीफ, उसने भी रिफ्यूज कर दिया, बल्कि बहुत बुरे तरीके से डील किया। तो ये मतलब आपने पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहे हो कि ये हालात थे उस वक्त। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम दिस टाउन the Prophet ﷺ now turned towards the pilgrims coming from the Yasrib, an oasis about 300 miles north of the Makkah. जब उस तरफ से भी नाउमीदी हो गई यानी ताइफ की तरफ से, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और तलाश करने लगे और फिर उनकी तवज्जो थी यस्रब, जो कि मदीना से मक्का से तकरीबन 300 माइल्स अवे था। वहां से कुछ पिलग्रिम्स आते होते थे खाना काबा में बुतों वगैरह की पूजा करने, वहां पे उम्रा करने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उनके ऊपर आ गई। People of the Yasrib were mainly idolaters belonging to the Aus and Khazraj tribe who had been rival to each other. ये जो पिलग्रिम्स आते थे ये दरअसल यस्रब के दो कबीलों के अफराद थे जिनका नाम आस एंड खजरज था, और ये मेनली आइडोलेटर्स यानी ये बुतों की पूजा करने वाले ये लोग थे। Jews were another major community trying to monopolize Yasrib's economy and politics. उस वक्त के यस्रब के अंदर एक तो ये दो कबीले यानी आस एंड खजरज रहते थे, फिर एट द सेम टाइम देयर इज another factor that was a Jewish community who was trying to control the economy of the Yasrib. तो एक ये भी वहां पे यानी तीन तरह की वहां पे पार्स थी। They would often threaten Aus and Khazraj about a messenger who would establish Jewish tribe. और जो ज्यूज लोग थे वो आस और खजरज को ये भी डराते रहते थे ये कह के कि एक और नबी अभी आने वाला है, जो आएंगे तो वो मदीना के अंदर यानी यस्रब, उस वक्त के यस्रब के अंदर ज्यूइश जो है सुप्रीमेसी कायम कर देंगे। तो वो इससे डराते होते थे। So in 620 when 6 men from Khazraj went for a pilgrimage to Makkah and heard about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they said to one another, "Know surely that this is the Prophet sallallahu alaihi wasallam of whom the Jews have warned us." तो बेटे जब इस साल यानी 620 में यस्रब से कुछ लोग जब पिलग्रिमेज करने मक्का में आए और उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके बारे में सुना कि एक नबी का ज़हूर हो चुका है, तो उन्होंने आपस में कहा कि हो ना हो ये वही नबी हैं जिनके बारे में ज्यूस कहते होते हैं, जिनके बारे में तज़किरा करते होते थे। They came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and accepted Islam. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। They returned with a promise to preach Islam in their hometown. और जाते उन्होंने वादा किया कि वो अपने यस्रब में जाके इस्लाम की तबलीग करेंगे। बेटे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि गिव द मेन डिटेल्स ऑफ द प्लेजेस ऑफ द अकाबा। कि प्लेजेस ऑफ अकाबा की जो है वो पूरी आपने डिटेल्स अब देनी है। तो अब ये डिटेल्स आने लगी है।
By the time of the pilgrims meeting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in 620, तो 620 में एक मीटिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई उन पिलग्रिम्स के साथ जो कि पहले वो लोग थे जिनके बारे में अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं. The six pilgrims immediately realized that as the spokesman of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam would be a far more effective arbitrator, hakim than Ibn Ubay. तो बेटे उस वक्त जो यसरब था तो वहां पे आस और खजरज कबाइल जिनकी बात हो रही है उनका एक लीडर था अब्दुल्ला बिन उबे. तो जब ये लोग यानी आस और खजरज के लोगों की मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो इन्होंने ये फील किया कि ये जो शख्स हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अब्दुल्ला बिन उबे से बहुत बेहतर हैं. They had no problem with his religious message because for some the Arabs of the Yasrib had been drifting towards monotheism. और इन लोगों को यानी आस एंड खजरज के लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहब इस्लाम से कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि उस वक्त के यसरब में यह भी देखा जा रहा था कि आस एंड खजरज के लोग जो थे वो ऐसा ऐसा बुत परस्ती को छोड़ के किसी एक खुदा की इबादत भी करना शुरू हो रहे थे यानी मोनोथिज्म के ऊपर वो आ रहे थे. तो उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम्स नहीं थी. The Aus and Khazraj had long felt inferior to the Jews because they had no scripture of their own, and the pilgrims were thrilled to hear that God had finally sent a prophet to the Arabs. फिर ये आस और खजरज के लोग जो थे ये ज्यूज की निस्बत अपने आप को जरा इंफीरियर इस तरह से भी फील करते थे कि क्योंकि ज्यूज के पास एक आसमानी किताब थी तौरात की सूरत में जबकि आस एंड खजरज के पास कोई आसमानी किताब नहीं थी. तो इसमें भी वो अपने आप को जरा इंफीरियर फील करते थे. They made their formal surrender to a God on the spot with high hopes. तो उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और साथ ही उनको बहुत ज्यादा हाई होप्स हो गई, उम्मीदें हो गई. We have left our people, for no tribe is so divided by hatred and rancor as they. तो उन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से ये गुफ्तगू की कि हम अपने लोगों को छोड़ के आए हैं क्योंकि इस दुनिया में हम ये फील करते हैं कि कोई भी कबीला इतना डिवाइडेड नहीं है, उनके अंदर नफरत कूट कूट के नहीं भरी हुई जितनी हमारे कबीलों में भरी हुई है. Perhaps God will unite them through you. हो सकता है कि आस एंड खजरज को अल्लाह आपके जरिए जोड़ दे. So let us go to them and invite them to this religion of yours. तो आप हमें यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इजाजत दें कि हम अपने लोगों में वापस जाएं और आपके इस दीन का उनको इनवाइट करें. And if God unite them in it, then no man will be mightier than you. और हमें यकीन है कि अगर अल्लाह ने आपके जरिए आस एंड खजरज को इकट्ठा कर दिया तो इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होगा. तो ये उन लोगों के अल्फाज थे. They promised to report back to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a year's time. और उन्होंने वादा किया कि अगले साल वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आएंगे. It was a decisive movement. Circumstances had forced Muhammad sallallahu alaihi wasallam to look beyond Makkah. बेटे ये डिसाइसिव मूवमेंट थे, फैसला कुन लम्हात थे क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हुए थे कि मक्का के अंदर रहना अब बहुत मुश्किल हो चुका था. आपने उसकी बैकग्राउंड पढ़ ली है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस्लाम की एक्सपेंशन और सर्वाइवल ऑफ द मुस्लिम्स के लिए अब मक्का से बाहर देखने पे मजबूर हो गए थे कि हम कहीं बाहर अब चले जाएं. During the Hajj of the 621, the 6 converts from Yasrib duly returned to Makkah, bringing 7 others with them. वादे के मुताबिक अगले साल यानी 621 में वो 6 लोग जो वादा करके गए थे वो वापस आए और अपने वादे के एन मुताबिक वो 7 और लोगों को भी अपने 7 और पीपल को भी अपने साथ लेके आए. Again they met Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the gully of the Aqaba and in what would become known as the pledges of Aqaba, promised to worship Allah alone. और वो फिर अकाबा के मुकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई और वहां पे वादे हुए और वो वादे ये हुए थे कि वर्शिप अल्लाह अलोन, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी. रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, लाइंग एंड इन्फेंटिसाइड, के जना, झूठ, चोरी चकारी से परहेज किया जाएगा, बचा जाएगा. एंड प्लेज टू ओबे.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टिव्स कंसर्निंग सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के मुतालिक जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है उस पर अमल किया जाएगा। इन रिटर्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉमिस्ड देम पैराडाइज, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया कि अगर आप इन चीजों पे अमल कर लोगे तो अल्लाह आपको हर सूरत इंशाअल्लाह जन्नत नवाज देगा। In this first fact, the emphasis was on the religion and ethics, and there was as yet no political commitment. ये जो शुरू की मुलाकातें अभी उन लोगों के साथ हो रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इसमें ज्यादा जोर दीन और एथिक्स के ऊपर, यानी लोगों के आपस के ताल्लुकात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि आपस में झूठ ना बोलो, कोई चोरी चकारी ना करो, और दीन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अभी तक कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं हो रही। When the pilgrims returned to Yathrib, they took with them Mus'ab ibn Umair, a trusted Muslim, to instruct the people of the Yathrib, because neither Aus nor Khazraj could bear to hear a rival leading the prayer or reciting the Quran. So it was important that these offices were performed by a neutral outsider. It was not long before there were Muslims in almost every family in the oasis. जाते हुए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साथ कोई मक्का का शख्स भेज दें। उनका नाम मुसैब इब्ने उमैर था जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, और उसकी रीजन ये थी कि आस एंड खजरज आपस में राइवल्स थे, इस हद तक राइवल्स थे, इस हद तक नफरत थी कि वो एक दूसरे की बात सुनने को बर्दाश्त नहीं करते थे। और जब एक नया मजहब इस्लाम आ गया जिसमें अब नमाज जरूरी हो गई है, तो वो ये आपस में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि आस वाला लीडिंग करे या खजरज वाला लीडिंग करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके साथ मुसैब इब्ने उमैर को भेजा, तो वहां पे जाके फिर ये लीड करते होते थे प्रेयर को, और फिर दोनों कबीलों के लोगों को प्रीच करते थे। और फिर जल्द ही एक वक्त ऐसा आया कि यस्रब के अंदर हर घर के अंदर कोई ना कोई शख्स मुसलमान हो चुका था। In 622 a large party of the pilgrims left Yathrib for the Hajj. अगले साल 622 ईयर आ गया और एक बड़ा ग्रुप यस्रब से मक्का उम्रा करने के लिए आया। Some were pagans, but 73 of the men and 2 of the women were Muslims. वो जो ज्यादा बड़ा ग्रुप यस्रब से अब मक्का आया है, उनमें से ज्यादा पैगन्स हैं, यानी कुफार हैं, अभी तक उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। लेकिन उसी ग्रुप के अंदर 73 मैन एंड 2 वुमेन ने इस्लाम कबूल कर चुके थे। मुसैब इब्ने उमैर वहां पे गए, और जो बाकी भी वहां पे जिन्होंने तबलीग की हुई है, तो वहां पे इन लोगों ने अब इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है। Yet again, Muhammad sallallahu alaihi wasallam went out to greet them at Aqaba. Again, अकाबा के मुकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इस्तकबाल किया, but this time the meeting took place at dead of the night. लेकिन ये मुलाकात कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गई थी, क्योंकि अब काफी ज्यादा डिटेल में बातें होनी थी, तो इसलिए ये रात के आखिरी पहर में हुई ताकि किसी को इसकी भनक ना पड़े, किसी को इसका पता ना चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was about to do something absolutely unprecedented, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा करने का इस वक्त इरादा रख रहे थे जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। He was asking the Muslims of the Makkah to make a hijra to Yathrib, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुसलमानों को ये कहने जा रहे थे कि वो यस्रब की तरफ हिजरत करें। This did not merely involve a change of the address. The Muslims were about to abandon their kinfolks and accept the permanent protection of the strangers. क्योंकि ये सिर्फ एक एड्रेस की तब्दीली नहीं होने लगी थी, बल्कि मक्का के लोग अपने तमाम रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को, यानी जो मुस्लिम हो चुके हैं वो हिजरा करने जा रहे थे, और पीछे जो कुफार थे, चाहे वो उनके वालिदैन थे, बीवी बच्चे थे, बहन भाई थे, उनको वो छोड़ के जाने लगे थे। तो बल्कि साथ ही साथ वो यस्रब के लोगों की प्रोटेक्शन में जाने लगे थे, क्योंकि अभी तक आप बार बार ये पढ़ रही हैं कि प्रोटेक्शन वहां पे बहुत जरूरी है उस वक्त अरब में। तो यस्रब के लोगों ने, यानी आस एंड खजरज वालों ने, यह प्रॉमिस कर लिया था कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, तो ये लोग अब उधर जाने लगे। द मुस्लिम्स हु मेड द हिजरा टू यस्रब वुड बी कॉल्ड द मुहाजिरा, द एमिग्रेंट्स। जो लोग भी मक्का छोड़ के यस्रब की तरफ उस वक्त चल पड़े थे, उनको एमिग्रेंट्स कहा जाता है। नाउ द आस एंड खजरज वर अबाउट टू सीवियर अलायंस टू द
Quraishi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and promising to give protection and help to a large group of the outsiders. इस मुलाकात के अंदर आस एंड खजरज कबाइल के लोग जो शामिल थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रॉमिस किया कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे. Henceforth, the Muslims of the Yasrib would be known as the Ansar, the helpers. इसीलिए यस्रब के लोगों को हेल्पर्स का नाम, यानी अरबी में उसको अंसार कहते हैं, दिया गया. When the time came, the Ansar left to Aqaba, where they met the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his uncle Abbas, who acted as his spokesman. Abbas had not converted to Islam, and he must have been shocked by Muhammad sallallahu alaihi wasallam to decision to leave Makkah. जब यह मुलाकात हुई तो यह मुलाकात में हजरत अब्बास भी शामिल थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पोक्समैन के तौर पे आस एंड खजरज कबाइल से डायलॉग कर रहे थे. तो जब ये सारी बातें हो रही थी, आस एंड खजरज कह रहा था कि हम आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर एग्री कर रहे थे. तो हजरत अब्बास के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मक्का छोड़ के यहां से जाने लगे हैं. Barra ibn Murar, the chief of the Khazraj, took Muhammad sallallahu alaihi wasallam by hand and swore that Aus and Khazraj would both extend to Muhammad sallallahu alaihi wasallam exactly the same protection as they gave to their own women and children. तो बेटे उस मौके पे खजरज कबीले का सरदार बर्रा इब्ने मुरार वहां पे उस मीटिंग में शामिल था. उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने हाथ में लेके कहा और उसने ये पूरा वादा किया, अहद किया कि हम आपकी प्रोटेक्शन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम अपने औरतों और बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं. But while he was speaking, another helper interrupted. What if Muhammad sallallahu alaihi wasallam went back to Makkah and abandoned Yasrib to the wrath of the Quraysh? तो लेकिन उसी मौके पे उसी मीटिंग के अंदर एक और यसरब का शख्स भी शामिल था, यानी एक और हेल्पर अंसार भी शामिल था. तो उसने ये क्वेश्चन रेज किया अपने सरदार बर्रा इब्ने मुरार से कि अगर हमने ये प्रॉमिस कर लिया तो इस प्रॉमिस की वजह से क्या होगा, कुरैश वाले हमारे दुश्मन हो जाएंगे. लेकिन अगर इन दी मीनवाइल कुछ अरसे के बाद अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के वापस मक्का में आ गए तो फिर कुरैश वालों का गुस्सा कौन, हमारे ऊपर जो उनका गुस्सा होगा वो हमारे साथ जंग करने आएंगे, हम वो कैसे उसको फेस करेंगे. At this time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled and replied. उसका ये सवाल सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल किए और उन्होंने जवाब दिया, I am of you and you are of me. मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो. I will war against them that war against you. मैं उन लोगों के साथ जंग करूंगा जो तुम्हारे साथ जंग करेंगे. And be at peace with those at peace with you. और मैं उन लोगों के साथ अमन से रहूंगा जो तुम्हारे साथ अमन से रहेंगे. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे वादा कर रहे थे कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, आपका दोस्त मेरा दोस्त, अब हम एक हैं. The hijrah was risky enterprise, frightening step. Nobody knew how it would work out because nothing quite like it had ever happened in the Arabia before. ये एक बड़ा गैर यकीनी सी सूरत हाल थी क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि मक्का के कुछ लोग किसी और दूसरी जगह पे जाके प्रोटेक्शन ले लें, और क्योंकि इस तरह कभी हुआ नहीं था तो पता नहीं था कि क्या इसके सर्कमस्टांसेस क्या निकलेंगे. After the Hajj, the Ansars returned to Yasrib to await the arrival of the Muslims fugitives. ये मुलाकात करने के बाद जो यसरब वाले लोग थे, यानी आस एंड खजरज के लोग, वो वापस यसरब पहुंच गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का इंतजार करना शुरू हो गए. इन मक्का, Muhammad sallallahu alaihi wasallam began to persuade Muslims to make the hijrah, but he did not command it. जब वो लोग चले गए तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को थोड़ा सा परसुएड किया, यानी उनको राजी करने की कोशिश की कि दिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई हुक्म नहीं दे रहे थे. उन्होंने साथ में ये भी कहा कि anybody who felt it to be beyond his or her strength was free to remain behind. कि अगर कोई ये शख्स समझ रहा है आप में से, यानी मुसलमानों में से, कि ये जो स्टेप है ये उसकी ताकत से ज्यादा है, वो अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसको हुक्म नहीं दे रहा, वो यहां पे रुक सकता है. बट
July and August 622, about 70 Muslims set off with their families to Medina, where they were lodged in the houses of the Ansar until they could build up their own homes. बहरहाल जी, जुलाई और अगस्त 622 का ईयर है। 70 मुस्लिम्स ने अपने खानदानों के साथ मदीना की तरफ सफर किया और पहुंच गए वहां पे, और वहां पे जाके अंसार ने उनको खुशामदीद कहा, वेलकम कहा और अपने घरों में रखा उस वक्त तक जब तक इन मक्कन्स ने वहां पे अपने घर ना बना लिए। Umar left with his family. Usman ibn Affan and Ruqayya made the journey with Zaid and Hamza. तो ये लोग उस हिजरा में शामिल थे। ओके बेटे, एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा इसके अंदर हम और बनाने लगे हैं कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेजेस ऑफ द अकाबा टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द पीरियड लीडिंग अप टू द माइग्रेशन। कि ये प्लेजेस ऑफ अकाबा का पीरियड ऑफ द माइग्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, या इस तरह से भी ये बन सकता है कि हाउ वर दीज प्लेजेस इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम्स, कि मुसलमानों के फ्यूचर के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट थी ये प्लेजेस ऑफ अकाबा जो हो रहे थे। तो बेटे इसमें आपने डिस्क्राइब द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्लेजेस आपने बताने हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करने लगे हैं। द प्लेजेस ऑफ अकाबा जो कि 621-622 में हुए थे प्रूव टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन द प्रॉफिटिक मिशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ये इस प्लेजेस ऑफ अकाबा का बहुत डिसाइसिव रोल हुआ था इस्लाम की एक्सपेंशन में। These pledges came at a very critical juncture of his career. He had lost the tribal support with the death of the Abu Talib, and the other uncle Abu Lahab had flatly refused to extend protection to the unguarded Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The pace of the growth of the Islam had almost come to a halt. Afterwards, then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had been rejected by the people of the Al-Taif when he tried to spread the divine message there. Upon return from Al-Taif, he had to seek tribal protection from Mut'im bin Adi. तो बेटे ये पूरी बैकग्राउंड आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये आपने पहले बतानी होगी कि प्लेजेस ऑफ अकाबा की वजह क्या बन रही थी। Amidst these circumstances, the Yasribite pilgrims gave him strong hope. इन्हीं हालात के अंदर जब ये बहुत डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, तो यसरब के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्ट्रॉन्ग होप दी। Then the pledges further encouraged him to continue his mission beyond the Makkah, और फिर इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की बाउंड्रीज से बाहर भी इस्लाम को एक्सपेंड करने की कोशिश की। The second pledge in particular convinced him to make his mind to migrate, because the people of the Yasrib had promised him to support him both in time of peace and war. जब सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीद इसलिए हो गई कि ये जो लोग थे यस्रब वाले यानी आस एंड खजरज, ये होली सोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर सूरत में स्टैंड करने के लिए रेडी थे कि चाहे अमन हो तब भी हम आपके साथ हैं, चाहे जंग हो तब भी हम आपके साथ हैं। For this reason, the second pledge is almost known as the pledge of war. इसीलिए सेकंड प्लेज को बाउस्कात सेकंड प्लेज ऑफ वॉर भी कहा जाता है। All the subsequent benefits of the hijra are linked with these pledges. तो ये देखें, ये तमाम जो फायदे हैं वो इसी प्लेज के साथ रेलिवेंट है, लिंक्ड हैं। Completion and enforcement of the Islamic Sharia, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब ये देखिए, ये जो सब कुछ आप इस वक्त पढ़ रहे हैं ये इन्हीं प्लेजेस के आगे रिजल्ट आए थे। फिर उसके बाद तो इस्लामिक शरिया फैला था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हुआ था अमंग द मुस्लिम्स बेस्ड ऑन द कॉमन फेथ इन द लाइट ऑफ द कुरानिक रूलिंग्स। और इस तरह से ये उसके बारे में इरशाद है, बिलीवर्स आर अ सिंगल ब्रदरहुड, कि जो ईमान वाले हैं वो आपस में भाइयों की तरह हैं। तो बेटे ये टॉपिक था, इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।